हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू टारकेन। हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टैरो कार्ड रीडिंग जो कि होने वाली है आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के बारे में। अगर कि आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो भी इस रीडिंग को आपने वॉच कर लेना है, क्योंकि इसमें आपके पार्टनर का जो है अभी के टाइम में क्या माइंडसेट है आपके लिए, उनके क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, और वो क्या चाह रहे हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ठीक है। उनके एनर्जीज़ के साथ-साथ मैं आपकी भी एनर्जीज़ आपको बताऊँगी कि अभी के टाइम में क्या है आपके माइंड में चल रहा है और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, और इसके ऊपर एंजल्स की गाइडेंस भी देखेंगे। और इसी के साथ हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अलग से रीडिंग करने वाले हैं। जो लोग अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, जानना चाहते हैं कि वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो मेरे पास वापस आ जाएगा, उसके माइंड में चल क्या रहा है, क्या वो मुझे कांटेक्ट करने वाला है, उसकी साइड से कॉल मैसेज आएगा या नहीं। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं, पर इससे पहले मैं अपने मोबाइल को साइलेंट कर दूँ ताकि इस वीडियो में किसी भी तरह से जो है ना वो डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाह रहे हो ना, आपकी लव लाइफ, करियर, आपका कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले उन लोगों के लिए जो कि है कंटिन्यू रिलेशनशिप में और जानना चाह रहे हैं कि मैं जिससे बातचीत कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए ठीक है या फिर नहीं। सो लेट्स सी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज रखूंगी और यहाँ पर आपकी, ठीक है। ओके, सो 3 कार्ड्स हम इस साइड पे रखेंगे जो कि है आपके पार्टनर का करंट माइंडसेट, इमोशंस, फीलिंग्स, और यहाँ पर आपकी साइड से इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है, मून की एनर्जी है और मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। और आपकी साइड से देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अच्छा, आपका जो मूड इस टाइम है ना, आपका जो माइंडसेट है या जो आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप थोड़ा सा इरिटेट फील कर रहे हो, आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपका खुद के ऊपर जो भरोसा है ना वो बन रहा है, या फिर आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि कोई, हमजा नहीं करो, अगर कोई भी पर्सन मेरे साथ में नहीं चलता तो मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। आपका माइंड इस वक़्त आपके करियर वाली साइड पर भी है, पैसे की सिचुएशन की तरफ भी है, आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो। इन योर करियर साइड पैसा कमाना चाहते हो, आपका माइंड है कि आपका बिजनेस है या जॉब है उसमें ग्रोथ हासिल हो। आपका थोड़ा सा ना नई चीज़ों की तरफ भी माइंड ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। आप न्यू एक्सपीरियंसेस करना चाहते हो, और थोड़ा सा ना इस रिलेशनशिप में जितनी आपने एफर्ट्स डाल ली हैं, ठीक है, उसके बाद अब कहीं ना आप थोड़ा जल्दी ऐसा कह लो कि उदास हो जाते हो या परेशान हो जाते हो, या फिर पीछे हटने का सोच लेते हो, क्योंकि ना आपको मेंटली तौर पे क्लैरिटी तो मिल चुकी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। आप ये चाहते हो कि ये पर्सन आकर के खुद आपसे बातचीत स्टार्ट किया करे, ये पर्सन आपको इज्जत दे, ये पर्सन आपको वैल्यू करे, ये पर्सन आपको मतलब प्रायोरिटी बनाए। ये नहीं कि जस्ट ऑप्शंस में रखा हुआ है और उसकी तरफ से कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है, ना ही वो फ्यूचर के लिए बात कर रहा है क्या करना है आगे जा करके, नहीं क्या नहीं करना। देखो, अगर आप एक फीमेल हो ना, आप इस रीडिंग को वॉच कर रही हो, तो यकीनन आप जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग को वॉच कर रही हो ना, इससे पहले जो आपकी लाइफ में लोग आए हैं इन योर लव लाइफ साइड, यहाँ कह लो कि अगर आपका कोई रिश्ता वगैरह हुआ था, शादी से रिलेटेड कोई बात हुई थी या शादी टूट गई थी, ऐसा कोई भी सीन, ठीक है, तो वो कामयाब नहीं था। आपको बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं इन योर लव लाइफ साइड, इन योर रिलेशनशिप साइड, जिस पे भी आपने भरोसा करा उसने आपको बहुत ज़्यादा जो है ना हर्ट किया, ठीक है। सो आपको अच्छा तजर्बा हासिल नहीं हुआ किसी के ऊपर भी भरोसा करके। अभी जो पर्सन है ना, यकीनन ये भी आपको तकलीफ दे रहा है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो रही हो, और आपको ये है कि मैंने इतना सच्चे तरीके से ईमानदारी से इसके साथ चल के देखा है, फिर भी ये पर्सन मेरे साथ कर क्या रहा है, अभी आपका भरोसा खुद के ऊपर बन रहा है।
और अगर आप इस रीडिंग को एक फीमेल के लिए देख रहे हो ना, ठीक है, आप एक मेल पर्सन हो, तो कोशिश करो कि आप जिस तरह अपनी मॉम से प्यार करते हो ना, उसी तरह उससे भी प्यार करो। यहाँ पे जो आपके पर्सन की एनर्जीज निकली है ना, 4 ऑफ पेंटिकल है, मून की एनर्जी है, मैजिशियन का कार्ड है। अब यहाँ पर एनर्जीज की मैं बात करूँ तो ये पर्सन होल्ड भी करे हुए है, ये पर्सन आपको जाने भी नहीं दे रहा, पर ये पर्सन जो है ना पास्ट में कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ डिस्कशंस या फिर आपने कुछ फैसले करे थे, उन चीज़ों को अभी तक पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है? इसके माइंड से ना वो सब कुछ निकल नहीं पा रहा, ये अपने माइंड से वो सब कुछ निकाल ही नहीं पा रहा, और ये पर्सन कभी दिल में कोई बात रख लेता है ना, तो फिर वो सालों साल इसके दिल में रहती है। ये जल्दी भूल नहीं पाता कि क्या हुआ था, या किसी ने मुझे क्या तकलीफ दे बात बोली थी। पता है इसके ना मुझे आस-पास कुछ ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो इसको आपकी तरफ आने नहीं देना चाह रहे। वो लोग इसके माइंड में ना बुरी-बुरी बातें डाल रहे हैं आपको लेकर के। वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तुम इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, इससे दूर हो जाओ। और ये देखा जाए तो इसकी फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर इसके दोस्त हैं कुछ, या रिश्तेदार हैं, या कुछ जानने वाले हैं, या वर्क प्लेस पे इसने आपके बारे में बात कर रखी है, तो वहाँ से इसको ऐसी गाइडेंस मिल रही है कि देखो इसको छोड़ दो, इससे हट जाओ दूर, ये पर्सन ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। जिस तरह तुम हमें स्टोरी बता रहे हो ना, उस हिसाब से तो ये तुम्हारे लिए इन फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा। तो अब ये पर्सन ना यहाँ पे कंफ्यूज होता नजर आ रहा है। हालाँकि इसके दिल में प्यार है, ये आपके साथ चलना चाहता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी है इसका आपके साथ, पर ना इसके माइंड में फ़ियर्स हैं, इसके माइंड में इनसिक्योरिटीज़ हैं। इसको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि आप इसके लिए ठीक हो भी या नहीं हो, पर ये चलना चाहता है क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी निकली है। मैजिशियन का कार्ड शो करता है कि एक पर्सन बनाना चाहता है एक अच्छे रिश्ते को, एक बॉन्ड को, पर कहीं न कहीं ये कुछ बातें आपसे झूठ भी बोल रहा है, ये भी अपने माइंड में रखिएगा। ये कुछ बनावटी चीज़ें भी दिखा रहा है आपको, ठीक है? ये कुछ ऐसा बता रहा है जो कि इन रियलिटी है ही नहीं, या फिर जो रियलिटी है उसको छुपा रहा है। तो कोशिश करना थोड़ा सँभल के चलना, और जो है ना इस पर्सन के ऊपर आप इतना भी ज़्यादा ट्रस्ट मत करो। मैं आपको यही बोलूँगी, इनसे ना सच्चाई निकलवाने की कोशिश करो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पर्सन आपके साथ चलना चाहता है, प्यार भी करता है, पर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये अभी एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, इसमें एफर्ट्स की ज़रूरत है, ठीक है? ये कुछ सच भी आपसे जानना चाहता है, और ये अपना कोई सच आपसे छुपा भी रहा है इस वक़्त में, जो करंट एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो देखो, प्यार की बात करूँ तो प्यार भी करता है और आपसे दूर भी नहीं रह पा रहा, और ये पर्सन आपके साथ चलना भी चाहता है, आपको पकड़ के रखे हुए है, आपको जाने भी नहीं देगा। मतलब कि क्लियर कुछ बात कर भी नहीं रहा कि आखिर इसकी तरफ से क्या है और क्या नहीं है। तो ये तो यहाँ पर करंट एनर्जीज़ हम लोगों ने चेक कर ली हैं। अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, और मैं इस पर्सन की भी आपको एनर्जीज़ बताती हूँ, आपकी भी बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अभी हम करंट रिलेशनशिप वालों के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है? ये सारी एनर्जीज़ उन लोगों के लिए हैं जो अभी बातचीत कर रहे हैं, बट जानना चाह रहे थे कि पार्टनर के दिल में क्या है। जो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है ना, वो भी मैं डिटेल में रीडिंग यहाँ पे आपको निकाल कर के बताऊँगी। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पार्टनर का। तो सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज़ देखते हैं। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, ठीक है? और फिर है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर अच्छा 1 कार्ड लेना था पर 2 कार्ड्स आ गए हैं, मैं 2 ही लूँगी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है? आपकी साइड से भी कार्ड्स देख लेती हूँ। 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पर व्हील की एनर्जी है, और 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो, आपके साथ ना इंसाफ होने वाला है, यहाँ पर व्हील की एनर्जी निकली है। अब टर्न करने वाली हैं चीज़ें, ठीक है? टर्निंग पॉइंट आ चुका है। अगर अभी तक अच्छा नहीं हो रहा था तो अच्छा होने वाला है, यानी कि किस्मत का पहिया घूमने वाला है, और सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बैलेंस हो सकती हैं। पर आपका ना मुझे थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहा है इस पर्सन के ऊपर, आपको इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, और अब आप भी यही सोच रहे हो कि मैं अपनी कुछ बातें जो है ना वो अपने तक ही रखूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हद से ज़्यादा मैं सच बोलता चला जाऊँ, क्योंकि जब भी मैंने हद से ज़्यादा सच बोला है वहीं पर मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। आपकी पर्सनैलिटी है ही ऐसी है कि आप झूठ नहीं बोल पाते हो ना, आप सच ही बोलते हो और सच ही सुनना पसंद करते हो। अब आपकी साइड से नज़र आ रहा है कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये जो नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं एनर्जी,
इसके अकॉर्डिंगली आप किसी और पर्सन को भी चांस दे सकते हो, ठीक है। किसी और के बारे में भी सोच सकते हो, और साथ ही साथ अगर इस पर्सन से आपका अच्छे से नहीं बन रहा, तो आप अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, या फिर उनसे अच्छे से बातचीत करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, अपनी बातें उन तक पहुँचाना चाह रहे हो, और हो सकता है कि कुछ गोल है, कुछ चीज़ें हैं जो कि अचीव भी आप अपनी लाइफ में करने वाले हो। रिलेशनशिप देखा जाए तो आपकी तरफ से नेक्स्ट स्टेप में एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी बन रही हैं, पर थोड़ा-सा ट्रस्ट वाली साइड से ना आपको इश्यूज़ रहेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे एम्परर है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जो कि लॉयल्टी को शो करती है, और एक लीडर की तरह कोई पर्सन जो है ना साथ में चल रहा होता है, इस चीज़ को शो करती है। 9 ऑफ पेंटिकल भी है। ये पर्सन प्यार आपसे करता है, बहुत ज़्यादा करता है, पर ये शाय फील कर रहा है, और कहीं न कहीं अगर वो पर्सन आपसे एज में छोटा है ना, तो अभी समझ लो कि वो आपको समझता है कि आप हर चीज़ को अच्छे से लेकर के चलो, और ये आपकी ही ज़िम्मेदारी बनती है, ठीक है? चाहे ये छोटे हैं या फिर ये बड़े हैं। पर अगर ये उम्र में आपसे बड़े हैं ना, तो ये पर्सन अपनी पिछली लाइफ में, यानी समझ लो कि पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर चुका है, ठीक है? ये चीज़ें ये देख चुका है, चाहे वो उसके फैमिली में प्रॉब्लम्स थे या फिर करियर साइड पे थे, तो वो चाहता है कि हर चीज़ ना बैलेंस करके चले। घर पर भी उसका पूरा ध्यान हो, उसका करियर वाली साइड पर भी फ़ोकस्ड हो, और लव लाइफ़ को भी वो देखे। आने वाले डेज़ में इसकी तरफ से कम्युनिकेशंस आपको बेहतर तरीके से नज़र आ सकते हैं, इसकी तरफ से आपको लॉयल्टी भी मिलेगी, इसकी तरफ से प्यार भी मिलेगा, और आपके फाइनेंशियल साइड पे ये पर्सन आपको सपोर्ट भी कर सकता है। चाहे ये खुद पैसे कमा रहा है या फिर नहीं कमा रहा, ये आपको आपके करियर साइड पे ढेर सारा सपोर्ट करेगा, ठीक है? इसके दिल में प्यार है, लेकिन ना ये बता नहीं पाता, आपको फीलिंग्स अपनी शो नहीं करवा पाता, ठीक है? ये अपने दिल में ही रख लेता है, और इसको ऐसा लगता है कि अगर बता दिया तो वहाँ पर हो सकता है कि सामने वाला किस तरह मेरी इस बात को ले, चाहे फिर इसका वो आपके लिए फिज़िकल अट्रैक्शन है, या फिर ये आपसे रोमांटिक बातें करना चाहता है, कुछ भी है, ठीक है? जिस हद तक ये आपसे बात करता है ना, ये उससे कहीं ज़्यादा ही आपके लिए फ़ील करता है। सो इसको कुछ क्लैरिटी भी मिलने वाली है, या फिर ये खुद आपसे कुछ बातें क्लियर करने वाला है, जो कि इनके नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पर जो एनर्जीज चेक करने वाले हैं ना, वो है एंजल्स की गाइडेंस और एंजल्स के मैसेज। ओके, देखते हैं एंजल्स आपको इस सिचुएशन पे क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे टेम्परेस है, और आपके पास है क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी। देखो, ये आपका जो रिश्ता है ना, अगर इसमें चीज़ें डिस्टर्ब अभी के टाइम में हुई पड़ी हैं, तो आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म की एनर्जीज की बात करूँ तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़्यादा चालाकी लगाना दोनों में से किसी एक का भी अच्छा नहीं है, ठीक है? और यहाँ अगर आप अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो, स्टेटस बनाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, आपका माइंड सारे का सारा उधर लगा हुआ है, आप अपनी लव लाइफ में चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हो, आप अपनी बात नहीं रख रहे हो, ना सामने वाले से पूछ रहे हो कि हाँ जी, करना क्या है, फ्यूचर को लेकर के आपका क्या माइंड है, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो अपना कम्युनिकेशन ठीक करो, और बातें जो है ना आपस में क्लियर रखो, और पुरानी लड़ाइयों और झगड़ों को भूल जाओ। इसको एकदम से फ्रेश स्टार्ट दो, आगे सब कुछ बेहतर होगा, इस चीज़ के ऊपर यकीन रखो, ठीक है? सो ये थी यहाँ पर आपके लिए एनर्जी, जो लोग करंट रिलेशनशिप में हैं। अब हम देखने वाले हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए, कि जो लोग अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आखिर उनके पार्टनर उनके लिए सोच क्या रहे हैं, और क्या वो उनको मैसेज करने वाले हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे एनर्जीज को। सेम इसी तरह मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की एनर्जीज इस साइड पे रखूंगी, आपकी एनर्जीज इस साइड पे रखूंगी। ओके, काफ़ी शफल हो चुके हैं कार्ड्स। पहले देखते हैं आपके पार्टनर के साइड से एनर्जीज को। जो पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ओके, 3 कार्ड्स यहाँ आ गए। आपकी एनर्जीज देख लेती हूँ अभी की। अब यहाँ पर जो एनर्जीज मैंने निकाली है ना, ये करंट है, ठीक है? यानी कि करंट सिचुएशन में आखिर चल क्या रहा है, दोनों पर्सन्स के माइंड में क्या चीज़ें हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की है, एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, और आपकी एनर्जी 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है।
आपकी जो एनर्जीज़ नज़र आ रही है ना, आप इस पर्सन से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप रिकन्सिलेशन चाह रहे हो, आप रीयूनियन चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि अब जो समय है ना वो बदल जाए, जो हालात बुरे बने हुए थे वो अब ठीक हो जाएँ, चीज़ें बेहतर हो जाएँ और ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। आप इस पर्सन के पास जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो जाए। आप इस पर्सन से दूर नहीं रह पा रहे हो और आपका जो इसके लिए प्यार है ना वो डे बाय डे बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा। पर कहीं न कहीं थोड़ा-सा ना ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे आपके माइंड में ये भी है कि जो इसने मेरे साथ करा है ना, इसको कम से कम उस चीज़ का सबक मिलना चाहिए। अगर मैंने आगे बढ़ कर के खुद मैसेज कर लिया तो कहीं ये ज़्यादा गुरूर में ना आ जाए, ये तकब्बुर में ना आ जाए और ये ईगो में ना आ जाए कि देखो ये चल कर के खुद मेरे पास आया है, ये बातें आपके माइंड में चल रही हैं। आप चाहते हो कि इसको इस चीज़ का यानी कि सबक मिले और फिर ये ठीक रहे आपके साथ। कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं आपके माइंड में। पर आप चाहते हो कि अब ना सब कुछ चेंज हो जाए, जो ये बुरी सूरत-ए-हाल बनी हुई थी, आप लोगों का राब्ता बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, अब सब कुछ बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो किसी न्यू पर्सन को अ, मतलब कि ऐड करने का सोच रहे हैं लाइफ में, किसी और को प्रपोज़ल देने का सोच रहे हैं। पर ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो अपने उस पार्टनर के लिए सोच रहे हैं जिससे वो डिस्कनेक्ट हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं। आप उसी के साथ शादी भी करना चाहते हो, आप उसी को अपनी लाइफ में वापस भी लेकर के आना चाहते हो। ये आपकी साइड से एनर्जीज़ थी। अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ की बात करूँ तो टू ऑफ वांड्स है, एस ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल। देखो, ये पर्सन जिस तरह आप सोच रहे हो ना कि आप किसी को ऐड कर लो लाइफ में, ये भी सोचता है सम टाइम बैठा-बैठा कि क्यों ना मैं किसी और को चांस दूँ अपनी लाइफ में, किसी और के बारे में सोचूँ, मैं अपने इस कंफर्ट ज़ोन से निकलूँ बाहर, जो मैंने अपने गिर्द एक दायरा बना लिया है, घेरा बना लिया है, जिसमें मैं बस इसी इंसान के बारे में सोचता रहता हूँ, यानी कि आपके बारे में। दिन है, रात है, वो आपको याद करते रहते हैं। ये बहुत स्लो मोशन पर्सन है। ये जो भी चीज़ें बोलते हैं ना उसके ऊपर बहुत टाइम लगाता है स्टेप लेने में। ये थोड़ा-सा मटेरियलिस्टिक भी है, पैसे के बारे में सोचता है। आपका जो पर्सन, आपका जो पार्टनर है, ये अपने करियर के ऊपर भी फ़ोकस्ड रहना चाहता है। ये अपनी जॉब को, अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी भी देता है, उसको इम्पोर्टेंस भी देता है, उसके ऊपर फ़ोकस भी रहता है। ये आपके बारे में सोच रहा है, ये वापस भी आना चाहता है और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करता है, ये आपको भुला नहीं पा रहा, ठीक है? ये जहाँ पर भी है ना, ये आपके बारे में सोचता है और ये वापस आना चाहता है। ये आपकी तरफ से भी 3 की एनर्जी निकली है ना, तो इसकी तरफ से भी 3 की एनर्जी निकली है। बट दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ की बात करूँ तो इसकी साइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं कि इसके इमोशंस, इसकी फीलिंग्स, इसका माइंड आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है बजाय आपके, क्योंकि आपकी साइड से व्हील का कार्ड आया है, तो आप थोड़ा बहुत ना गुस्से में भी हो, आप चाहते हो कि उसको सबक मिले, पर इसकी साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी फीलिंग्स प्योर हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा ना इस बात को लेकर के परेशान भी है कि अगर आप वापस ना आए या चीज़ें ठीक नहीं हुई तो क्या होगा? तो उस सूरत में इसको लगता है कि कहीं न कहीं मुझे किसी और को चांस दे देना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि ये आपके पास वापस नहीं आना चाहता। अब हम जो यहाँ पर एनर्जीज़ देखने वाले हैं ना, वो नेक्स्ट स्टेप होगा। अच्छा, ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ पर हम अ, 3 कार्ड सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए रखेंगे और फिर आपके लिए मैं कार्ड्स निकालूँगी। देखिए, ये है नेक्स्ट स्टेप को लेकर के, ये आपके पार्टनर की साइड से लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है? मैंने कहा था आपको हेरोफेंट की एनर्जी है और यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, आपके लिए आ चुकी है गुड न्यूज़। आपकी साइड से है पेज ऑफ कप्स, ग्रेट, 9 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो, पेज ऑफ कप्स है आपकी साइड से और पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो आपको बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों का कम्युनिकेशन आने वाले टाइम में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपको यहाँ पर कोई कॉल या मैसेज उनकी साइड से मिलेगा और वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। आपका ना माइंड इस वक़्त में थोड़ा-सा चालाकी से काम करेगा कि मुझे करना क्या चाहिए? अभी मैं थोड़ा-सा इसको गुरूर यानी कि ईगो दिखाऊँ, एटीट्यूड दिखाऊँ या फिर मैं इससे बातचीत कर लूँ? आप थोड़ा सोच करके इसको रिप्लाई करने वाले हो। पता है, आपको ना, आप जितना भी आप इससे प्यार करते हो ना, सम टाइम आप अपनी फीलिंग्स नहीं शो करवा पाते हो क्योंकि आप एक शाय पर्सन हो। आप चाहते हो कि वो खुद ही समझ जाए।
इस वक्त में जब उसके कॉल मैसेज आपको मिलने वाले हैं तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टार्ट होते नज़र आ रहे हैं और आपको कॉल मैसेज इस पर्सन की तरफ से मिलेगा। वैसे आप खुद भी देखो ना, तो यही चाह रहे हो कि जल्दी से जल्दी बातचीत स्टार्ट हो, पर आप थोड़ा सा ये भी चीज़ है कि आपका माइंड शार्प है यहाँ पे। अब आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है? यहाँ पर एनर्जीज़ आ चुकी हैं और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये आपके पास बहुत जल्दी वापस आने वाला है। लवर्स का कार्ड आया है, हेरोफेंट है और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। इसका माइंड एक तो क्लियर हो चुका है, इसको क्लैरिटी मिल चुकी है कि जो भी किया इसने किया गलत करा था और इसको ही चीज़ें बेहतर करनी है और इसको ही स्टेप लेना पड़ेगा। ये पर्सन ना आपकी जगह किसी को नहीं दे सकता, जितना इसको आपके साथ प्यार है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लवर्स की एनर्जी है। टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। इतना ज़्यादा रोमांटिक किस्म का ये है ना आपका रिलेशनशिप, जिसमें दोनों लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत अच्छा है। दोनों लोग एक दूसरे को सोलमेट कनेक्शन समझते हैं और एक दूसरे के साथ शादी का माइंडसेट भी बनाए हुए हैं। और आप लोग कहीं न कहीं ये चाहते हो, या स्पेशली ये पर्सन चाहता है कि मज़हब को फ़ॉलो किया जाए, ट्रेडिशंस को फ़ॉलो किया जाए, फैमिली को इम्पोर्टेंस दी जाए और इस तरह से सही रास्ते पे चल कर के शादी होनी चाहिए और हमें एक हो जाना चाहिए। ये पर्सन इस वक़्त में आपके साथ शादी का भी सोचेगा और साथ में ये वापस भी आपके पास आएगा और ये बोलेगा कि हमें दोबारा से इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहिए और हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में इनकी जो एनर्जीज़ हैं बहुत ही खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ निकली हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस मैसेजेस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे स्टार और वॉन्ड्स। देखो, आप ना खामखा ही बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशानी ले रहे हो ना अपने माइंड में फ्यूचर को लेकर के कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या ये पर्सन मेरे साथ होगा, नहीं होगा, पता नहीं क्या सिचुएशन बनने वाली है, चीज़ें कब बेहतर होंगी। आप सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो, यहाँ पे स्टार की एनर्जी आई है तो आपकी विश पूरी होगी, आपका जो ड्रीम है वो पूरा होगा। पर हाँ, एक चीज़ इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए। आप दुआ में उस पर्सन को मांगो और आपकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होंगी, वो पर्सन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और आपकी विश पूरी हो जाएगी। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके माइंड में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज निकली हैं और ये रीडिंग बहुत अच्छी थी। अगर आप अपने पार्टनर से दूर हो, नो कांटेक्ट में हो और उस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में चाहते हो, मैं कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे भी आप लोगों को जो है ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं मैसेजेस अपलोड करके दिया करूँ, टैरो रीडिंग कर दिया करूँ, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस डेली बेसिस पर भी मिलती रहे। बाकी अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाह रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मौजूद है। बाकी आपने अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखना है, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।